श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज एवं संविधान जनक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रतिमा का पुष्पार्पण करें और उनका आशीर्वाद लें। निवेदन करती हूँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और सभी अतिथिगणों में नम्र निवेदन करती हूँ कि आप महाराणा प्रताप मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का और यहाँ उपस्थित सर्व गणमान्य बंधू भगिनींका में राजनाथ सिंह जी यांचं इथे स्वागत आपण करत आहोत। बेटा या पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का हम पुष्प देकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करते हैं। सर्व सम्माननीय अतिथि अर्थात आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य माननीय आमदार राजनाथ सिंह जी यांचं 4 लोगों को मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप भी रक्षा मंत्री श्री शिरीष जी बोराकर, श्री प्रशांत जी देसरडा, इस प्रभाग के नगर सेवक माजी महापौर बाबू घरावणे और सर्व पक्ष के लोगों को मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप भी भारतीय जनता पक्ष की ओर से स्वागत करेंगे। एक भव्य पुष्पहार अर्पण कर आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी का यहाँ स्वागत सम्मान किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पक्ष की ओर का ये सम्मान है। अध्यक्ष श्री शिरीष जी बोराकर, श्री प्रशांत जी देसरडा, माजी महापौर बाबू घरावणे जी तथा श्री लक्ष्मीकांत जी देवे और अन्य सर्व भारतीय जनता पक्ष के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराष्ट्र राज्याचे अत्यंत सक्षम आणि लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय आमदार श्री देवेंद्र फडणवीस यांचं इथे स्वागत श्री जी श्रीकांतजी महानगरपालिकेच्या वतीने इथे करत आहेत। तसेच राजपूत समाजाच्या वतीनेही त्यांचं स्वागत करण्यात यावं अशी मी विनंती करते। माननीय श्री जी श्रीकांत सरांना मी पुनश्च एकदा श्री हरिभाऊ ठाकरे नाना यांचंही स्वागत करावं। आज यहाँ पर उपस्थित महाराणा प्रताप जी के वंशज मेवाड़ नरेश माननीय श्री लक्ष्यराज सिंह जी इन्हें सम्मानित करने सर्व सम्माननीय अतिथींचं आपण स्वागत करावं। महाराष्ट्र राज्य विनंती आहे की इतर मागास बहुजन कल्याण व पारंपरिक ऊर्जा आणि श्री अतुल जी सावे सर्वांचं स्वागत। श्री जी श्रीकांत सर करतात महानगरपालिकेच्या वतीने। आता मला असं वाटतं की आपण स्वागत थोडंसं लवकर करणार आहोत, पण आमच्या मनामध्ये आपल्या सर्वांविषयी अत्यंत आदर आहे। मंचावरती विराजमान छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री तथा सामाजिक न्याय मंत्री माननीय आमदार संजय शिरसाट साहेबांचं स्वागत। विरोधी पक्षनेते माननीय आमदार श्री अंबादासजी लांडे यांचंही स्वागत आपण करावं अशी विनंती। विरोधी पक्षनेते माननीय आमदार श्री अंबादासजी लांडे यांचंही स्वागत इथे महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेलं आहे। मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री जयकुमार जी रावल। श्रीकांत सरांना विनंती करते की आपण
विनोदी पक्ष नेते माननीय श्री अंबादासजी दानवे साहेबांचं स्वागत करावं. माननीय खासदार श्री संदीपानजी मुंडे यांचाही आपण सन्मानित करावा अशी शिपान सरांना मी विनंती करते. अतिरिक्त आयुक्त श्री रणजित पाटीलजी महानगरपालिका तसेच लकीदेवी चव्हाण महाआयुक्त उपायुक्त महानगरपालिका या दोघांनाही विनंती करते की मंचावरती उपस्थित असलेल्या सगळ्या पाटील सरांना तसेच चव्हाण सरांना विनंती करते की आपण ही सर्व स्वागत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज शूरवीर महाराणा प्रताप सिंह यांच्या अश्वरूढ पुतळ्याच्या लोकांचे जीवन स्रोत, उनके अद्भुत साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम से बेहतर उदाहरण युवा पीढ़ी के लिए आज के दिन में और कुछ दूसरा नहीं हो सकता. मेरे बहनों भाइयों, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां उन महान आत्माओं के बलिदान को जानें और उनके परिचिन्हों पर चलकर अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने की वह प्रेरणा दें. यही सच्चा इतिहास है और मैं मानता हूँ यही हमारा कर्तव्य भी है. मेरे बहनों भाइयों, हमें कैसा इतिहास पढ़ाया जाए? हमारे इतिहास की किताबों में औरंगजेब जैसे क्रूर और निर्दयी शासक को भी महिमामंडित किया गया, उसे ग्लोरीफाई किया गया. इसी गलत इतिहास की वजह से कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बनाने की आज कोशिश करते हैं. बिना सच्चाई जाने औरंगजेब के प्रति सहानुभूति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है. जो लोग औरंगजेब को नायक बनाने में लगे पड़े हैं, उनको कम से कम देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पढ़ लेनी चाहिए थी, तो उनको सच्चाई का, हकीकत का पता चल जाए. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मेरे बहने भाइयों, अंग्रेज औरंगजेब को एक कट्टर अधर्मांध शासक का उन्होंने लिखा है. उसने हिंदुओं पर जाजिया कर लगाया. राजपूत, सिख, मराठा, राष्ट्रकूट, आज इस सभी के दमन का प्रयास औरंगजेब ने किया. उसने हमारे कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, लोगों को डरा धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की उन्होंने कोशिश की. ऐसे शासक हमारे हीरो नहीं बन सकते. बहनों भाइयों, इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए. मेरे बहनों भाइयों, ऐसे लोग कभी भी दारा शिकोह की बात नहीं करते. जिसने उपनिषद जितने भी हमारे उपनिषद हैं उनका अनुवाद करते हैं. ऐसे दारा शिकोह की हत्या किसने की? औरंगजेब ने कराई. सत्ता के हलवाई की हत्या के पीछे एक वजह और थी. वह वजह थी दारा शिकोह योगियों और सन्यासियों का सम्मान करता, वेदों को और साथ ही कुरान को समान मानता और वह मानता था कि इस्लाम और सनातन संस्कृति के मूल में एक ही सत्य है. और औरंगजेब यह सब कैसे बर्दाश्त कर पाता? उसने दारा शिकोह को विधर्मी करार कर दिया और औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह की हत्या के पीछे सत्ता के अलावा, मेरे बहनों भाइयों, सनातन संस्कृति के प्रति एक घृणा का भाव था. जैसे ही तथाकथित सेकुलरवादी लोग दारा शिकोह की बात नहीं करते हैं, उसी प्रकार आदिल शाह सूफी की बात भी नहीं करते. आदिल शाह सूफी के कई फरमान देवी सरस्वती की वंदना से शुरू होते हैं. मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने बीजापुर का नाम बदलकर विद्यापुर यानी शिक्षा का शहर कर दिया. आदिल शाह सूफी ने बीजापुर का नाम बदला था. अगर हमने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया तो क्या पाप कर दिया है? और ये रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया है. तो हमने क्या? औरंगजेब की शान में, मेरे बहनों भाइयों, औरंगजेब की शान में
कसीदे पढ़ने का काम कुछ लोग हैं जो इसको करते हैं, या फिर पाकिस्तान की किताबें वो भी औरंगजेब की कसीदे करते हैं। पाकिस्तान में बाबर, तैमूर, औरंगजेब, गोरी, गजनवी के कसीदे पढ़े जाए तब तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि उनकी पॉलिसी, उनकी नीति और उनकी पॉलिटिक्स दोनों एंटी इंडिया है। आप गौर करिए, उन्होंने पाकिस्तान में जो भी मिसाइलें बनाई हैं उनका नाम बाबर, गोरी, गजनवी जैसे हमलावरों पर रखे गए हैं। पाकिस्तान का इंडिया स्टैंड हम समझ सकते हैं, मगर इन लोगों की क्या मजबूरी है जो नहीं समझते? क्या उन्हें लगता है कि बाबर, तैमूर, औरंगजेब, गोरी, गजनवी के समर्थन करने से उन्हें मुस्लिम समाज का भी अपमान कर रहे हैं? मेरे बहनों भाइयों, इस मजहब हम मजहब की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए सब भारतीय समान है, चाहे किसी भी जात के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी मजहब के हों। यह बात हमने अपने पूर्वजों से सीखी है। हमारे आराध्य छत्रपति महाराज शिवाजी ने हमारे पूर्वजों में कहा है, यह पिंडे तब ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, यही हमारी सनातन संस्कृति है। हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज से हमने सीखा, हमने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी से सीखा, जिन्होंने अपने लोगों के साथ मजहब के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया है, जिन्होंने हमेशा राम राज्य के आदर्शों के अनुकूल जनहिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर बराबर उन्होंने काम किया है। हमारे आदर्श इस्लाम और मुसलमान विरोधी बिल्कुल नहीं थे। मैं दो शब्दों में कहना चाहता हूँ, हकीम खान सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ और मुगलों के खिलाफ लड़े थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी मुस्लिम समाज के लोग थे। मेरे बहनों भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षकों में सबसे भरोसेमंद सेवक मदारी नामक एक मुस्लिम युवक था, जिससे आप परिचित। ऐसे महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते। शिवाजी महाराज ने महाराणा प्रताप की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से प्रेरणा ली। बहुत आदर्श सम्मान से महाराणा प्रताप के पोते से शिवाजी महाराज ने उनका चित्र भी मंगवाया था। यह भी इतिहास के पन्नों पर बढ़ गया। महाराणा प्रताप हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लोगों के नायक और प्रेरणा स्रोत थे। रास बिहारी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य युवा क्रांतिकारी महाराणा प्रताप के जीवन से हमेशा ये लोग प्रेरणा देते रहे हैं। आजादी की लड़ाई जो भी स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थे, और महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी जीवन इतिहास से प्रेरणा देते थे। साथियों, आज जब भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और विकसित भारत के रूप में उसका उदय हो रहा है, और उसमें भी समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, वहीं उसमें उन्होंने सबका विश्वास और सबका प्रयास जोड़ दिया है। उसका करिश्मा ये सुनना चाहते हैं, करिश्मा सुनना चाहते हैं। आज के 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष पहले भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता तो भारत की बातों को जिस गंभीरता से किया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत की हैसियत बढ़ गई। इंटरनेशनल फोरम, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। भारत बोल क्या रहा है, ये हमारी हैसियत है। धन दौलत के मामले में, देश की इकोनॉमी के मामले में जो हमारा भारत 2014 में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया है। और बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म्स अब यह दावा कर रही हैं भारत की तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मेरे बहनों भाइयों, 2027 आते आते आज के 2.5 वर्ष के बाद
भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्री में यहाँ की अर्थव्यवस्था कर रही है। ये है हमारा। और जिस तरीके के समाज विरोधी राजनीति कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है, यह न तो महाराणा प्रताप की सोच के मुताबिक है और न तो छत्रपति महाराज की शिवा के सोच के मुताबिक। मुझे लगता है कि आज जब हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण समारोह में हम मौजूद हैं, ये बात हम सबको निश्चित रूप से समझनी है, ताकि वो इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आइए हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें, इस प्रतिमा को, इस पुतले को केवल श्रद्धा से नहीं देखेंगे, बल्कि इसे अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत मानकर हर कदम राष्ट्र हित, समाज हित और सामुदायिक सौहार्द को मजबूत करने में हम उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए मेरे साथ बोलिए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, छत्रपति महाराज शिवाजी की, महाराष्ट्र की, ब्रह्माजी महाराज की, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और उन्हें अनुरोध करती हूँ कि आप जैसे ही 27 आते आते आज के 2.5 वर्ष के बाद भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्री में यहाँ की अर्थव्यवस्था कर रही है। ये है हमारा। और जिस तरीके के समाज विरोधी राजनीति कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है, यह न तो महाराणा प्रताप की सोच के मुताबिक है और न तो छत्रपति महाराज की शिवा के सोच के मुताबिक। मुझे लगता है कि आज जब हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण समारोह में हम मौजूद हैं, ये बात हम सबको निश्चित रूप से समझनी है, ताकि वो इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आइए हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें, इस प्रतिमा को, इस पुतले को केवल श्रद्धा से नहीं देखेंगे, बल्कि इसे अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत मानकर हर कदम राष्ट्र हित, समाज हित और सामुदायिक सौहार्द को मजबूत करने में हम उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए मेरे साथ बोलिए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, छत्रपति महाराज शिवाजी की, महाराष्ट्र की, ब्रह्माजी महाराज की, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और उन्हें अनुरोध करती हूँ कि आप जैसे ही इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक यहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का पुतला नहीं बन जाएगा, तब तक साफा नहीं पहनूंगा। और अब वह पुतला बनकर तैयार हो गया। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बार आप तालियां बजाएं। आज पुतला बन गया है। धन्यवाद, आपके बहुत बहुत आभार। उपस्थितों के आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आयुक्त श्री जी श्रीकांत जी। आज छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या वतीनं या ठिकाणी भव्य दिव्य असे अश्वरूढ शूरवीर महाराणा प्रतापजींच्या पुतळ्याचं या ठिकाणी अनावरण झालं. हे राजधानी